चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमन। अह, इतने सुंदर तरीके से धीरजा जो भी समझाती हैं, बहुत ही आनंद आ जाता है सुनने में। और सचमुच में लेंदी तो हैं ही आज के अध्याय ये सब, लेकिन गूढ़ भी बहुत हैं और इनको समझना थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो है ही। पर गुरुजी जो है वो अपनी कृपा हमेशा साथ में रखते हैं, और हर दिन हर पल जो भी एक एक लाइन हम रोजाना हमेशा शिव पुराण में पढ़ते जाते हैं, उसकी समझ वो खुद ही हमें देते भी जाते हैं। और हम लोग के अपने बस में कुछ भी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो गुरु जी को नतमस्तक प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, श्री गणेशाय नमः, अपना पाठन शुरू करती हूँ। आज का मेरा पाठ भी काफी लंबा ही है, और जितना भी मेरी समझ मुझे मेरा साथ देगी, गुरुजी साथ देंगे। एक्चुअली गुरुजी जो मुझे बताएंगे वो मैं बताती जाऊंगी आपको। और गूढ़ है ये अर्थ भी, इनके अर्थ भी। सो कोशिश मेरी पूरी है। मेरे साथ हैं गुरुजी। चलिए आज का प्रारंभ करती हूँ अपना पाठन। आज मुझे 16वां अध्याय पढ़ना है, विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय। और इसमें अब हम, जैसे हम लोगों ने कल काफी कुछ सुना था कि पूजा की विधि वगैरह के बारे में बताया गया था, और किस तरह से वो पार्थिव लिंगों की वो प्रतिमा बनाओ, या जो भी 17 पढ़ना है। 16 कर लो। 17 पढ़ना है। आई नो, 17 पढ़ना है। हाँ। हाँ जी, 17 पढ़ना है, 17वां अध्याय। सो तो कल जो है वो बताया गया था कि किस तरह से प्रतिमाएं बनानी चाहिए, किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, किस तरह से ये षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए, उस सब के बारे में बताया गया। और आज के अध्याय में है कि आप जो है वो, इसका शीर्षक है 17वें अध्याय का, षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, इतना सब कुछ आज के इस 17वें अध्याय में है। तो पाठन शुरू करती हूँ। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य बता रहे हैं। ये क्या है षडलिंग स्वरूप? भगवान का षडलिंग स्वरूप जो है, ओम नमः शिवाय उनका सबसे यही उनका स्वरूप है। और प्रणव तो हम जानते ही हैं कि ओंकार जो शब्द है, वो जो महादेव के मुख से सबसे पहले निकला था, वही ओम है, वही प्रणव है। और प्रणव को हम अगर ऐसे भी जाने, उसका डिटेल अभी हमको इसमें ही बताया गया है, लेकिन ये ओंकार रूपी एक ब्रिज है, एक सेतु है, जो हमको भवसागर से पार निकालता है, जो हमको भवसागर से पार कराता है। तो ये प्रणव का अभिप्राय ही ये है कि वो एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में हमारे समक्ष है, हमारे अंदर बसा होना चाहिए। और वो हमको, वो गुरु जी के कृपा उसमें है, और वो हमको भवसागर से पार निकालता है। तो इसमें इसका डिटेल अभी हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये जो ऋषि जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं सूर्य जी से। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका एक ठीक ठीक
तो इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो सोचिए, जो जो सूत जी जैसे विद्वान और जिनको इतना व्यास जी जैसे उनके गुरु, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि कोई नहीं जान सकता इसको, सिर्फ महादेव जी ही जानते हैं। तो हमको तो हमारे महादेव, हमारे गुरु जी हमें समझा रहे हैं ना ये सब। तो हम जो भी उनके दिए हुए बुद्धि से, गुरु जी की ही प्रेरणा से जो हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं, वो यही है कि वो वही जानते हैं इन सब का महात्म्य। ये सब हम लोगों के बस में है ही नहीं। तब कहते हैं किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव ही हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है कि कैसे नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच, मतलब प्रपंच, न मतलब नहीं है, वह मतलब तुम लोगों के लिए, वह तुम लोगों के लिए प्रपंच नहीं है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। ये सब कुछ प्रपंच नहीं है तुम लोगों के लिए, इस तरह से लेकर के इसको समझो। और ओम मतलब प्रणव को अपने अंदर समा करके उसको ये जानो कि ये तुम्हारे लिए प्रपंच नहीं है। इसका दूसरा भाव यूं है कि प्रकर्षेण न नयेत व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि जैसे एक तरफ उसको नाव भी कहा गया है कि ये प्र का मतलब इस संसार से, इस संसार रूपी महासागर से, नव का मतलब नाव जो हमें संसार भव सागर से पार उतारती है। और ओम को एक तरह से सेतु भी कहा गया है जो हमें इस महासागर से पार उतारता है। तो आगे कहा गया है कि अर्थात तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक ये पहुंचा देता है। इस अभिप्राय से इसे मुनि मुनि प्रवण सब मुनि ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समक्ष कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए इसका नाम प्रणव है। क्रम क्षय पूर्वक नूतन ज्ञान देना। प्र का मतलब क्रम, क्षय पूर्वक, नव का मतलब नूतन ज्ञान देना। कितने सुंदर इन्होंने तरीके से उन सब चीज के प्रणव के इतने अर्थ बताए हैं। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी भगवान विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य आत्मज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इसे पंचाक्षर मंत्र, इस पंचाक्षर मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। ओम तो सूक्ष्म है और जो नमः शिवाय है वो
स्थूल रूप है। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षरों का अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध स्वरूप है, तथापि दूसरे दूसरी दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमार्थ तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हर्ष और दीर्घ दो रूप माने जाते हैं। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। और मकारांत जो ओम है वह अ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। तो यहाँ पे ओम के भी सूक्ष्म और दीर्घ और सूक्ष्म रूप बताए गए गए हैं कि जो अकार रूप है वो उकार, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद ये सबसे मिला हुआ है, लेकिन जो सूक्ष्म प्रणव है वो 3 अक्षरों का है, अ उ म। इसमें क्या कहा गया है कि जो अ है, अ को शिव रूप है अ, और वो जो है वो माँ गौरी है, माँ पार्वती है, और म जो है वो इन तीनों के इन दोनों को एक जोड़ने का वो है। अ, बहुत ही सुंदर है इसका कि जो अ है वो शिव है, ऊ जो है वो शक्ति है, और मकार जो है वो इन दोनों की एकता है। तो ये जो त्रितत्व है वो प्रणव का प्रणव कहलाता है। तो ये हस्र और दीर्घ जो 2 प्रकार के प्रणव बताए गए हैं वो ऐसे हैं कि जो दीर्घ वाला है मतलब लंबा, जिसको दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मतलब छोटा, इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। ओम का ही जप करना चाहिए कहते हैं। जो ह्रस्व प्रणव है उसका जप करना चाहिए। जो समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहलाते हैं। ये जो प्रवृत्त पुरुष और निवृत्त पुरुष कहे गए हैं, वो जो प्रवृत्त पुरुष जो सांसारिक उनमें लगे होते हैं वो हुए, और जो इनसे अलग हैं, जो इन चीजों से अलग निवृत्त है, उनको निवृत्ति मार्गी पुरुष कहा गया है। प्रवृत्त पुरुष जो है उनको हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं में उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। वैसे कहते हैं, मैंने अब ये गूढ़ अर्थ तो मुझे भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे जैसे हम सुनते थे पहले से ही कि ओम एक ऐसा शब्द है जिसके किसी भी मंत्र के, आप हर एक मंत्र के आगे देखिएगा ओम हमेशा होता है। तो कहते हैं कि
कि ओम के उच्चारण से अगर उस मंत्र को आपने गलत भी बोल दिया है या गलत प्रोनाउंस किया है, पढ़ते समय गलत हो गया है या कुछ, तो उसकी जो त्रुटियां कहना चाहिए उसको, जो अशुद्ध बोलने का, जो गलत तरीके से पढ़ने का जो दोष है, वो हट जाता है, मिट जाता है ओम के उच्चारण मात्र से। तो ओम में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे इसके यही मुझे समझ में आता है। प्रणव का अब आगे ये बता रहे हैं कि किसको कितना जप करना चाहिए और क्या फल मिलता है। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर भी विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ प्राप्त करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो इतना जो जप करता है उसको क्या क्या फल मिलता है और किस तरह से वो हर चीज को हर चीज उसके अपने वश में हो जाती है और अंत में वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्रिका न्यास तथा षडद्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास के न्यास फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब ये इन सब के बारे में अलग अलग लिखा गया है। तो जैसे 10 विध किसको कहते हैं, षडद्व शोधन किसको कहते हैं, उनके सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से कुंड में, वेदी में अग्नि स्थापन करके वो षडत्व शोधन किया जाता है, होम की दीक्षा दी जाती है। ये सब विस्तार से लिखा हुआ है। आगे पढ़ती हूँ। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में रखता है और मन को भी वश में करके परद्रोही आदियों से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। तो शांत चित्त और एकाग्र चित्त होकर जप करना कितना महत्वपूर्ण है, ये इसमें बताया गया है। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। उसको फिर अल्टीमेट उसका गोल मिल जाता है और उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो आगे है कि द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। तुम सब लोग सॉरी, एक मिनट।
द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूं, तुम लोग सब ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जब जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। पहले तो जप किया ना, जप करके वो अपने को, जो व्यक्ति है, जो करता है, जो कर रहा है ये सब, उसके लिए कह रहे हैं कि जो पहले वो अपने को जप करके शुद्ध कर लेता है। उसके बाद पहले नमः पद, ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं, नमः शिवाय को। यह स्थूल प्रणव है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा मनुष्य उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल और प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। तो हमारे गुरुजी ने तो हमको दिया ही हुआ है ये मंत्र, ओम नमः शिवाय कहा हुआ है, तो उसमें ये पंचाक्षर मंत्र जो है, तो हमें जो उसका अपनी सांसों में उनको बचा के रखना चाहिए। और को हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा पक्ष है, कौन सा दिन है। हमको हमेशा निरंतर उसका जप अपने अंदर से करते रहना चाहिए, और तभी उसका विशिष्ट महत्व है। यह सब यह समय सब समयों से उत्तम उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है। अगर आप मन से ये सब करें कि मौन रहें, इंद्रियों को वश में रखें और अपने माता पिता की सेवा करें, और सब ये सब नियम से रहकर करने वाले पुरुष को एक सहस्त्र जप से जो है वो उसका जप का फल मिलता है और वह शुद्ध हो जाता है। और कहते हैं इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणकर्ता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांग पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले सदा भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त मंचाक्षरी विद्या का जप करें। नमः शिवाय जो हमने पहले कही सुनी थी, अभी पढ़ी थी, तो यही वो बता रहे हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का विद्या का जप करना चाहिए। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। ये सबसे जरूरी काम है कि शुद्ध कर्म करके अपने को हमेशा दुष्कर्म से बचाना चाहिए। गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं, तो बहुत दूर की बात है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी से भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष, घोर, वामदेव और सद्युचात, इन 5 प्रतीक स्वरूप
इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अब ये किस तरह से आपने पहले तो मानसिक पूजा करने के लिए बोला और उसके बाद कहा कि भाई आप जो है वो किसी ब्राह्मण को सपत्नीक उनको वहां पर बिठाएं और जो ऐसे ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बिठाएं जो शिव भक्त हो और उनका वर्ण कर ले, उनमें उनको सांब सदाशिव की तरह उनको समझे और उनका विधि पूर्वक उनका पूजन करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृग उद्धरण और अभ्युक्षण, इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। अब ये जो इतने वो लिखे गए हैं कि गृह सूत्र के अनुसार जो जो भी ये कर्म है, जो परिसमूहन, उपलेखन, ये मुझे डिटेल तो इनके बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन ये जो इनका अर्थ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जो इनके अनुसार जो ये कर्म करने हैं कि इनके 5 भू संस्कार जो उनके करने के पश्चात जो वेदी वगैरह बनाई जाए और उसमें अग्नि स्थापित की जाए और उस अग्नि में जो अग्नि प्रज्वलित हो उसमें आगे उसकी दें, आहुतियां दें और फिर होम आरंभ करें। और उसमें क्या करना चाहिए कि कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों में से 108 आहुतियां दिलाएं किसी ब्राह्मण से। होम करने के पश्चात होम कर्म समाप्त होने के पश्चात गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें और आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना से के साथ इन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। कितनी उन्होंने बहुत ही महिमा बताई गई है कि किस तरह से आप करें। कितना हमारे लिए कितना गुरुजी ने सरल और सूक्ष्म और कुछ मतलब कितनी सरलता से गुरुजी ने हमको सब कुछ दे दिया, बिना ये सब इतने कर्म कांड किए, बिना अग्नि, बिना आहुति, बिना किसी का वरण किए अपने को शुद्ध रखो। गुरुजी ने सिर्फ एक बात कह के कि चंगा बंदा बनो, अपने आप को शुद्ध रखो और उससे ही जब आप अंदर से गुरु की कृपा से जब ये आप मंत्र जाप करते रहोगे तो सचमुच में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप खुद ही सोचिए कि कितना गुरुजी ने हमको सरल तरीके बताए हुए हैं, हम तब भी वो भी नहीं कर पाते। कितना मतलब आप सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और इस कलयुग में ना तो किसी के पास इतना समय है कि वो इन चीजों में इतना ध्यान दे सके, और देगा भी तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतने सुचारू रूप से कर सकता है। तो हम सबको तो एक इसी लीक पर और इसी चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलें और अपना अंतर मन शुद्ध रखें। ये चीज अगर हम याद रखेंगे तो हमें ये शिव पुराण में जो जो भी लिखा है वो स्वयं ही एक तो समझ में भी आएगा और दूसरा हम उनकी कृपा के भागी भी होंगे, कृपा के पात्र भी बनेंगे। जैसा मेरी समझ में आता है मैं वही बोल रही हूँ। गुरुजी क्षमा करें कुछ गलत कहती हूँ तो, और आगे पढ़ती हूँ।
तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो जो 5 ब्राह्मणों का वर्णन करते हो उसको वो उनको भी ईशान के जो ईशान आदि जो 5 भगवान के रूप हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सत्योजात, उनके स्वरूप को उनका ही स्वरूप समझना चाहिए और उनसे ही ये सब करवाना चाहिए। और उसके बाद उनको ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव और विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, वड़ा, पुआ आदि अर्पित करें। और उसके बाद दिक्पाल आदि सहितों को उनकी बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुनश्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक जो 14 भुवन हैं उन पर क्रमशः अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले, बीच में और बीच में ही साधक की अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर के जप का अनुष्ठान करता है। मतलब उसको अगर आधे में ही उसने छोड़ दिया है तो उसको दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष पुनः 5 लाख लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। और क्षमालोक से लेकर ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। इन सब से ऊपर जितने भी ये भुवन बताए गए हैं, 14 भुवन जो भी हैं, तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो कैलाश है। कैलाश में प्राणियों से सहित प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कारीभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसके ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। बहुत ही गूढ़ अर्थ है इनके। ये तो मैं तो समझा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम है इनकी जो क्या स्थिति है। ये जो ये अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। लेकिन आगे जो ये कर्म माया और ज्ञान माया के बारे में बता रहे हैं वो मैं आगे पढ़ती हूँ। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बताता हूँ। वो जो सूत जी हैं वो शिष्यों को बता रहे हैं कि माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग मतलब यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात माया प्राप्त होता है। यात मतलब प्राप्त होना, माया प्राप्त होती है अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ का अर्थ है लक्ष्मी से कर्म ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा जा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और पर नित्य भोग। उसके नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं।
वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उसके नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही रह जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उसका वे उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। जहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उसके ऊपर जाते हैं। बस यही लाइन समझ में आती है कि जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले लोग हैं, जो गुरु जी की कृपा से, हम जैसे लोग जो आध्यात्मिक उपासना में लगे हुए हैं, अपने बल पर, अपने बुद्धि के अनुसार जितना भी हम सीखते हैं, वो गुरु जी का हाथ पकड़ करके ही ऊपर जा सकते हैं। जो सत्य, अहिंसा और आदि धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तत्पर हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। जो अहिंसा, सत्य आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। ये जीवन मृत्यु के जन्म के चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्र, चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। जो भगवान शिव के जो गण हैं वृषभ, उनके आकार में धर्म की स्थिति बताई गई है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया चार पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम उसके कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वे कारण आदि में स्थित है, शुरू में ही स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। कितना सुंदर वर्णन भगवान शिव के जो गण जो हैं, वृषभ जी, उनका वर्णन किया गया है। उस क्रिया का रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। उनका उनके जो की जो सवारी है, कहते हैं ना, वृषभाकार धर्म है, उस पर कालातीत जो काल से भी ऊपर हैं, उनके भी अतीत शिव जो हैं, वो उस पर बैठते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात। वहां जन्म मरण आदि भी नहीं। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। पहले ब्रह्मा के, फिर विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनमें भी ऊपर फिर से कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं।
तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं आदि और आदि शक्ति से युक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव, वही पराशक्ति से युक्त भगवान शक्ति के साथ परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृतियों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। कैसे होता है उनका दर्शन, कैसे मिल पाता है? कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से उनके साधन पथ पर, उनके बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने से ही उनका दर्शन होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का 1 to 1 कनेक्शन, जैसे गुरु जी कहते हैं, वही मेरी समझ में आ रहा है। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरु जी, मैं सच बताती हूँ मैं आपको। और बस यही समझ में आ रहा है कि आप सबसे ऊपर जो लोग हैं, जिन जिन ब्रह्मा विष्णु और उनके बाद वो उन्हीं का है भुवन। और जो भी अपने सच्चे हृदय से उनका उनके बताए हुए के मार्ग पर, उनके उनके बताए हुए सारे मार्गों पर चलता है, वही उनको पा सकता है। और कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करके वो जब हमने अपने जो भी हम साधन कर रहे हैं उस पथ पर जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, तभी हम उनका दर्शन कर पाते हैं। और यहीं पे गुरु जी का कहते हैं कि मुझसे सीधे कनेक्शन बनाओ। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। जब नित्य नैमित्तिक हम जो ये कर्म करते हैं, यही हमको भगवान के साथ जोड़ता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करते हैं। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। तभी मैं बार बार कह रही हूँ, हम कितने भाग्यशाली हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी हुई है। और हमको गुरु जी ने इन सब चीजों से परे करके, इन सब चीजों से इन रिचुअल से अलग करके हमको एक रास्ते पर जो चलाया हुआ है, जो हम कलयुगी जीवों के लिए सरल से भी सरल है। तो वही कहते हैं कि जो जिन्होंने शिव का साक्षात्कार कर लिया है या जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ गई है, वो सचमुच में मुक्त ही हैं। आत्मस्वरूप से जो स्थित है वही मुक्ति है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। कितना सुंदर
लिखा हुआ है इसमें। क्या करते हैं हमारे गुरुदेव? यही तो करते हैं, हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल करके हमारे अज्ञान को मिटाते हैं और हमारी अशुद्धियों को दूर करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है और शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त हो जाता है। और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। बस यही मुझे समझ में आता है कि जब आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, तृप्ति, एक तरह की तृप्ति जिसे कहना चाहिए, वो जब आपको बिना कुछ किए ही प्राप्त हो रही है, बिना कुछ करे का मतलब मेरा ये नहीं, ये मतलब रिचुअल से है। तो जब वो आनंद आपके अंदर समाया हुआ है, समा जाता है, और जब आप एक आनंद विभोर हर समय रहते हो, हर वक्त आपको ऐसा लगता है, एक खुशी अंदर से, एक उत्साह, एक आत्म शांति कहना चाहिए जिसे, वो मिलती रहती है। वो सबसे बड़ी कृपा है गुरु जी की, और वही इन सब चीजों का एक निचोड़ है। कह रहे हैं ना वो कि जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से सारी अशुद्धि दूर कर देते हैं, उसी तरह से भगवान गुरु जी हमारे अपने भक्तों का जो अज्ञान मिटा देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो यही इसमें दिया हुआ है। आगे पढ़ती हूँ। इस तरह यहाँ जो कुछ भी बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदिकेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। वो बता रहे हैं, सूर्य जी बता रहे हैं, कह रहे हैं यही ज्ञान मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ, और इसके तत्पश्चात मैंने पुनः नंदिकेश्वर एक बार उनके मुख से सुना था। नंदी स्थान से के परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त की कोई भेद नहीं है। वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, और अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसको उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पूजन करे। शक्ति, वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा करके निकष्ट निष्कपट भाव से सॉरी निष्कपट भाव से उसकी पूजा करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर, परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिव शिव शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप और प्रधान की भावना करते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं।
जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5 या 10 या 9 सपत्नीक भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा सपत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जितना भी मेरी समझ में आया वो मैंने आप सबको बताया। और काफी अच्छा, मतलब अंदर से पढ़ने में जो एक शांति और एक बहुत अच्छी फीलिंग आई वो मैं वर्णन नहीं कर सकती उसका। और बहुत ही सुंदर अध्याय, इतने अच्छे तरीके से गुरुजी समझाते हैं, और उन्हीं की समझ से ही हम आगे कुछ बोल भी सकते हैं, अन्यथा मुझ में तो कुछ सामर्थ्य है ही नहीं। और त्रुटियों के लिए फिर से क्षमा मांगते हुए मैं आज्ञा चाहती हूँ, और अब हम मंत्र जाप और आरती करेंगे। क्षमा क्षमा क्षमा। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी, मंत्र जाप और आरती के लिए। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
नमः शिव जी सदा सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय श्री जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ओके।